जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक का महीना बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना होता है। कार्तिक महीने के महत्व के बारे में किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्तिक महीने में लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। जितना ज़्यादा महत्व अक्षय तृतीया का होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व अक्षय नवमी का भी होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन हम जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम हवन करते हैं, जो भी हम व्रत करते हैं, जो भी हम दान आदि का कार्य करते हैं, उससे जो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है वो हमें अक्षय होकर प्राप्त होता है। अक्षय का मतलब है कभी नष्ट न होने वाला। तो जो भी पुण्य फल हमें इस दिन प्राप्त होता है, तो इस जीवन में तो उसका फल हमें मिलता ही है, अगले जन्म में भी उसका हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो वो पुण्य फल मिला हमें अक्षय रूप से प्राप्त होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस जीवन में उसका हमें लाभ मिलता है और अगले जीवन में भी उसका हमें लाभ मिलता है। इतना ज़्यादा जो महत्व है अक्षय नवमी का है, और इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा है। आंवला नवमी का महत्व बिल्कुल अक्षय तृतीया के समान है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान के संग पूजन अर्चन किया जाता है और उनकी 108 परिक्रमा की जाती है। इस दिन परिक्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हम सभी जानते हैं कि परिक्रमा करने से हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आंवले वृक्ष की जो पूजा की विधि है, मैं आगे उसका वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगी। आंवले के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है, इसीलिए इस दिन आंवले का जो वृक्ष होता है उसका विधि विधान के संग पूजन किया जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है, ताकि इससे जो भी पुण्य फल हमें प्राप्त हो वो हमें अक्षय होकर प्राप्त हो। उसका लाभ हमें इस जीवन में भी प्राप्त होता है और अगले जीवन में भी उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता लक्ष्मी पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। भ्रमण करते करते अचानक से माता लक्ष्मी को इच्छा जागृत हुई कि ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे भगवान शिव और भगवान नारायण एक संग प्रसन्न हो और एक संग उन दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, और इन दोनों का ही जो गुण है वो आंवला के वृक्ष में पाया जाता है। तो माता लक्ष्मी जो है आंवले के वृक्ष के पास रुकती हैं और वहाँ पे वो आंवले के वृक्ष का विधि विधान के संग पूजन करती हैं, उनकी परिक्रमा करती हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बना के वो भोग भी लगाती हैं, जिससे भगवान शिव और भगवान नारायण की कृपा दृष्टि उन्हें एक संग प्राप्त होती है और वो दोनों ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तभी से ऐसी मान्यता बन गई कि इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है, उनकी परिक्रमा की जाती है और इस वृक्ष के नीचे ही भोजन बना के भोजन ग्रहण करने की भी परंपरा प्रारंभ हुई। और माता लक्ष्मी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा, उनकी परिक्रमा करेगा और वहीं पे भोजन बना के उन्हें भोग लगा के ग्रहण करेगा, उसे जो भी पुण्य फल प्राप्त होगा वो अक्षय होकर प्राप्त होगा। और इस पूजन से भगवान शिव, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी सभी की कृपा दृष्टि एक संग प्राप्त होगी। 2024 कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 9 नवंबर दिन शनिवार की रात्रि में 10:45 पर हो रहा है और ये तिथि अगले दिन 10 नवंबर दिन रविवार की रात्रि में 9:01 पर समाप्त हो रही है। उसके पश्चात 10वीं तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो उदया तिथि के आधार पर अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी का जो पर्व है ये 10 नवंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। अक्षय नवमी के दिन आंवले वृक्ष का जो पूजन होता है वो सूर्योदय से लेकर दोपहर काल तक में किया जाता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है पूजन पाठन दोपहर काल तक संपन्न कर लीजिएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में पूजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो 10 नवंबर के दिन अभिजीत मुहूर्त जो है 11:03 से लेके 11:47 तक है, अर्थात लगभग 12 बजे तक है। तो आप लोग सूर्योदय से लेके 12 बजे के अंदर तक अपना पूजा जो है वो संपन्न कर लीजिएगा। रही भोजन बनाकर खाने की परंपरा जो है, तो उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार सूर्यास्त होने से पहले तक अर्थात 4 से 5 बजे के अंदर तक आप जो है भोजन बना के अगर खाना चाहते हैं वहाँ पे, तो उसको परंपरा को आप अपने हिसाब से उसको निर्वाह करिएगा। इस दिन रवि योग भी प्राप्त हो रहा है और रवि योग इस दिन सुबह में 10:47 से प्रारंभ हो रहा है और पूरे दिन और पूरी रात्रि में प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। इस दिन इतने अच्छे योग में अक्षय नवमी का संपन्न होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे जो पुण्य फल हमें प्राप्त होगा बहुत ही ज़्यादा बढ़ के हमें प्राप्त होगा। तो पूजन देखिए आप अपनी सुविधा अनुसार समय देख के अपना कर लीजिएगा। और भोजन जो बनाने की परंपरा है तो वो आप लोग अपने हिसाब से सूर्यास्त होने के पहले तक उसको अपना संपन्न कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अक्षय नवमी के दिन दान के महत्व के बारे में। अक्षय नवमी के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन हम जो भी दान पुण्य आदि का कार्य करते हैं उससे जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है वो अक्षय होकर प्राप्त होता है। तो इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने का तो महत्व होता ही है। आंवले का जो फल है जिसे हम आंवला कहते हैं उसके दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके अतिरिक्त इस दिन
आंवले के वृक्ष का दान भी किया जाता है। इस दिन धार्मिक पुस्तकों का दान किया जाता है। हम ब्राह्मणों को तो दान करते ही हैं, इसके इस दिन गरीबों को वस्त्र का दान करना, गरीबों को अन्न का दान करना और गरीबों को आंवले का दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन जो है अक्षय नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रत्येक दिन जो है जो आंवला होता है आंवले का दीपदान करना चाहिए। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसे तो आंवले का दीपदान पूरे महीने में, पूरे कार्तिक महीने में करना चाहिए, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसे अक्षय नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रत्येक दिन जो है अभी जब भी समय मिल जाए तो है आंवले का दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैं आगे आपको आंवले का दीपक कैसे बनाया जाता है, दीपदान कैसे किया जाता है, वो विधि मैं आपको जल्द ही अपलोड करूंगी। क्योंकि अगर हम एक दीपक जो है इसका दान करते हैं तो हमें एक दीपदान का हमें पुण्यफल प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम एक आंवले का दीपक बना के उसको हम दान करते हैं तो हमें 1000 दीपकों का पुण्यफल प्राप्त होता है। इसलिए आंवले के दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मण को वस्त्र के संग और कुछ दक्षिणा के संग कुम्हड़े का दान करना, जिसे कोहड़ा कहा जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर हम ब्राह्मण को कुम्हड़े का दान करते हैं तो उसमें जितने भी बीज होते हैं, जो मनुष्य जो दान करता है वो उतने दिन तक स्वर्ग में निवास करता है। इसलिए इस दिन कुम्हड़े का बहुत ही ज़्यादा दान किया जाता है। अक्षय नवमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान करने का प्रयत्न करते हैं, गरीबों को, ब्राह्मणों को, मतलब किसी भी तरीके से दान पुण्य आदि का कार्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी पुण्यफल प्राप्त होता है वो अक्षय होकर हमें प्राप्त होता है। आंवले वृक्ष की पूजन की विधि और आंवले का दीपक बनाने की विधि और उसके दान की विधि मैं बहुत ही जल्दी इसका वीडियो अपलोड करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।